2 शिफ्टों में सफाई हो, नालियां साफ हो। कभी नाले साफ नहीं। बहुत फायदा होगा, बहुत सफाइयाँ मिलेंगी, सब कुछ होगा जो बनने। सर अपने ये शहर में जो है सराय नदी को काफ़ी प्रदूषण है और सारे नाले इसी में गिरते हैं। इसके लिए क्या प्लानिंग है, पहले सीतापुर की आप बता दीजिए। आ रहा है वो पूर्णतः रुक जाएगा। मैं सरायन हूँ। आज हमारे जल में दुर्गंध आती है आपको। कभी हमारे जल से ही आप आचमन करते थे, आपको याद होगा। आपकी गंदगी आज हमें दूषित कर रखे है। धन्यवाद है उनका जिन्होंने शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनाने का प्लान बनाया है। मुझे उम्मीद हो गई है कि अब हम जल्द ही आपके प्रदूषण से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद है जल निगम के अधिकारियों का, मैं ये बताना जिन्होंने प्लान बनाया है। सरकार द्वारा जो अमृत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है, उसमें हमारा सीतापुर नगर पालिका परिषद अमृत शहर में पहले से चिन्हित है। इसके लिए हम लोग ने पोर्टल पे ही एक डीपीआर टाइप पीएफआर बना के सबमिट किया हुआ है। टोटल नगर पालिका परिषद सीतापुर को सीवर लाइन से सैचुरेट करने के लिए, जिसमें 342 किलोमीटर लाइन पड़ेगी और 100% नगर पालिका परिषद के अधीन जो भी घर आ रहे हैं उनको जोड़ने के लिए अभी ये परियोजना पोर्टल पे सबमिट है। मार्च अप्रैल में भी मई तक इसकी चिन्हित या स्वीकृति के उपरांत हम शासन में इसकी डीपीआर सबमिट करेंगे। उसके बाद शासन की स्वीकृति के उपरांत टेंडर प्रोसेस जो प्रक्रिया उसको पूर्ण करते हुए हम इसकी लाइन बिछाना, सीवर लाइन बिछाना प्रारंभ करेंगे। सीवर लाइन बिछाने के उपरांत जो इसकी सीवर लाइन सीवर जनरेट होगी शहर की, वो उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से शोधन करते हुए वो पानी को जो है या तो हम सिंचाई के लिए या फिर हम सरायन नदी में फिर से उसको डिस्पोज करेंगे, जिससे शहर की जो सीवेज जनरेट हो रही है, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सरायन नदी में जा रहा है, वो पूर्णतः रुक जाएगा, जिससे हमारी जो है सरायन में जो प्रदूषण है उससे मुक्त हो सकता है। अभी तक तो सारे नाले उसी में गिरते हैं ना, इसलिए ज़्यादा और प्रदूषण है। इससे आपके जो सिस्टम जो बनेगा, इससे वाकई सरायन को तो जीवन दान मिल ही जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हम लोग जो सीवर लाइन बिछाएंगे उसमें हम घर की जो सीवर लाइन है उसको एक कनेक्टिंग चैम्बर के माध्यम से मेन लाइन से जोड़ेंगे। तो जो भी घर में मलजल जनरेट होगा वो सीधे पाइपलाइन के माध्यम से होते हुए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे उसकी शोधन होगा। शोधन के उपरांत पानी इधर सिंचाई के लिए या फिर हमें सराय नदी में उसको छोड़ दिया। ये सर ये बनेगा तो अमृत मिशन में ही बनेगा। अमृत मिशन 2.0 जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया उसी में किया जाएगा। वैसे यहाँ काफ़ी पहले जो है आवास विकास में सीवरेज सिस्टम बनाया गया था, लेकिन वो देखा जा रहा है कि वो मतलब सक्रिय बहुत बढ़िया नहीं रहा। अब उसको क्या यूज में लेंगे कि वो खराब हो गया? हम लोग तो अभी जैसे हम लोगों ने अभी सर्वे करा लिया है जी, तो अगर जब हमें डीपीआर सबमिट करनी होगी तो उसको पुनः चेक किया जाएगा। अगर यूज़ करने लायक होगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम पुनः वहाँ लाइन बिछाएंगे। और ये हमारी लाइन 30 इयर्स के लिए होगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो बनेगा वो 30 इयर्स के लिए बनेगा, मतलब 2025 से लेके 2055 तक के लिए हम ये प्लांट बनाएंगे कैपेसिटी का। ये लगभग कितने का लागत में खर्चा आएगा इसमें? ये जो अनुमानित लागत जो हम लोग ने लगभग आगणित किया है वो लगभग 350 करोड़ के आसपास आएगा, जिसमें 5 साल रख रखाव भी उस कंपनी को करना होगा जिसको ये टेंडर मिलेगा। बहुत बढ़िया प्लानिंग हो जाएगी ये। अपने यहाँ सीवरेज सिस्टम बनने जा रहा है जी, इसकी क्या उपयोगिता रहेगी, कैसा क्या रहेगा? अब जैसे हमारे यहाँ का जैसे नाली का पानी है, नाली में जा रहा है, आगे जो है नाला है, नाले की सफाई होती नहीं है, नालियों की सफाई हो नहीं पाती है, नगर पालिका में कर्मचारी है नहीं। बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सफाइयाँ मिलेंगी, सब कुछ होगा जो बनने जा रहा। इससे सभी का, आम जनता को फ़ायदा होगा, साफ सफाई होगी, सरायन हर चीज़ की वो होगा,
न सरायन नदी से शहर के बीचों बीच में है। सरायन नदी है तो सरायन नदी का पानी साफ़ होगा। पहले सरायन नदी में लोग बाग जाते थे, नहाते थे, धोते थे। अब उसके अंदर इतनी बदबू आती है कि कितना गंदा है। पिछली बार वो विधायक जी आए थे, सफाई थी, पैसा भी लिया था, पैसा भी लिया था। उसके बाद उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ सरायन नदी का। और जितने भी ये हमारे हैं सब कहीं के नाले सब सरायन नदी में गिरते जाके, उससे मुक्ति मिल जाएगी। उससे मुक्ति मिल जाएगी हमको। देखिए, जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, बड़ी संख्या में जनसंख्या बढ़ रही है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की तो बात बहुत वर्षों से यहाँ पर चल रही है। कई बार ऐसे प्रस्ताव यहाँ से बना करके भेजे गए, पर इसमें मूर्त रूप से जब शासन इसके लिए अपना कोई बजट एलोकेट करता है और नगर पालिकाओं को देता है, पहले JNNURM की स्कीम थी बड़े शहरों के लिए, और अमृत योजना, ये तमाम तरह की केंद्र सरकार जो है ग्रांट देती है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था होती है। अब अमृत योजना के तहत ऐसी योजना सीतापुर नगर पालिका में आ रही है, बड़ी खुशी की बात है। सीतापुर तो जो नगर पालिका है वो तो नगर पालिका में तब्दील है, क्योंकि सीतापुर के जो हालात आप देखिए, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पर जल भराव की स्थिति ना हो। बरसात के समय छोड़ दीजिए, जाड़े और गर्मी के दिनों में भी जल भराव रहता है। कुछ नीचे के एरिए तो ऐसे हैं जैसे खूबपुर है और पूर्णागिरी नगर का एरिया है, तरीनपुर का एरिया है, और इस नदी के पार का उधर का जितना एरिया वहाँ तो परमानेंट जल भराव रहता है। आवास विकास में एक सीवर सिस्टम बना हुआ था, वो फेल्योर हो गया था। शहर के जो VIP मोहल्ले कहे जाते हैं, सिविल लाइन्स है, लोहार बाग है, विजय लक्ष्मी नगर है, यहाँ पर भी जल भराव की स्थिति रहती है। तो एक प्रॉपर DPR बना करके पूरे शहर की लोकेशन को देखते हुए तकरीबन 2 लाख लोग शहर के अंदर रहते हैं। 30 बड़े नाले हैं, 30 बड़े और छोटे नाले हैं। बड़े छोटे नाले मिला लिए जाएं तो 50 नालों की संख्या सीतापुर में बनती है। कई और नाले बने जा रहे हैं, और जो नाले बनते हैं उसमें सिस्टम नहीं होता है, कहाँ ढलान होगी, कहाँ उठान होगी। पानी ही नालियों में भरा रहता है, नाले साफ नहीं होते, गंदगी रहती है, कूड़े कचरे से पटा शहर है। तो जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान यहाँ पर लगेगा तो जो जल भराव की स्थिति शहर में है, जिससे ये शहर एकदम सड़ांध मार रहा है, वो खत्म होगा। लेकिन इसमें भी जनता को कुछ कष्ट होगा जब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। सारी पहले GT रोड खोदेंगी, अंदर की इंटरकनेक्टेड रोड खोदेंगी। इसमें जल निगम जो भी ये कार्यदायी इसकी संस्था हो, जल निगम हो और नगर पालिका मिलकर के काम करती हैं, जो भी कार्यदायी संस्था हो, इसमें जो सबक बड़े शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से या छोटी नगर पालिकाओं में बनने से उन्होंने सीखे हों, वो लेसन सीतापुर में ठीक से लागू करें कि यहाँ पर जो सड़क खुदे वो तुरंत बने। अब एक छोटी सी रोड कटिंग होती है, जल निगम ने पाइप डाली तो आज तक तो सड़कें बनी नहीं। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए कार्यदायी संस्था में भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े। बड़ी खुशी की बात है कि सीतापुर में सरायन भाग्य रेखा है, आपके बीच में 8-9 किलोमीटर शहर में बहती है, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने और नदी भी प्रदूषित ना हो, इसके लिए वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने। जिस तरह से सीवर ट्रीटमेंट का पानी नदी में डाला जाता है, और जो रोडें खोदी जाए वो तत्काल बने, इसका प्रॉपर सुपरविजन हो। 30 वार्ड है, 30 वार्ड के जो चुने हुए सभासद हों और जो इलेक्टेड चेयरमैन हो, वो मिलके कोऑर्डिनेशन से कि जनता की सहभागिता के साथ ये छोटे शहरों में काम हो पाता है। वरना छोटी छोटे सक्रिय यहाँ पर गलियां हैं, सीवर पड़ने में बहुत दिक्कतें आएंगी, बड़ा एजिटेशन होगा, बड़ा लोग उस समय विरोध करेंगे, गलियां वलियां सब यहाँ पर खराब हो जाएंगी। लेकिन ये विकास की बड़ी योजना है, शहर की महत्वाकांक्षी योजना है। शुरुआत में लोगों को जरूर कष्ट होगा, पर देर सवेर हमारा शहर इससे सुधरेगा, संवरेगा, और जो जल भराव की स्थिति है उस पर नियंत्रण होगी। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मैं स्वागत करता हूँ। अभी जैसे नगर पालिका के पास इतने संसाधन और मैन पावर भी नहीं है, तो नालियां साफ नहीं हो पाती उनकी हैं। नगर पालिका में मैं आपको बताऊं कि जो आबादी के हिसाब से जितने सुरक्षा कर्मी होने चाहिए, एक वार्ड में आप ये समझिए तकरीबन 10,000 लोग रहते हैं, और सफाई कर्मी वहां पर 10 भी नहीं है, कहीं पर 6 हैं और कहीं पर 7 हैं। तो आबादी के हिसाब से एक वार्ड में जहां पर 10,000 लोग रहते हैं, कम से कम 20 या 25 सफाई कर्मी होने चाहिए। 700-800 पे, 600 पे तो मिनिमम, या 500 पे एक सफाई कर्मी काम कर सकता है। सफाई कर्मियों की नई भर्ती नहीं हो रही है। जो सफाई कर्मी मृतक हो जाते हैं, बीच में मृतक आश्रितों का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। हमारे जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था तब 750 सफाई कर्मी थे, आज उनकी संख्या मैंने पता की तो 300-350 है, आधे हो गए हैं। नए अपॉइंटमेंट जो संविदा पे किए गए वो नियमितीकरण उनका नहीं होता है। नए संविदा पे भी अपॉइंटमेंट इधर हुए नहीं, बैकलॉग में भर्ती हुई थी, अब ठेके पे रखे जाते हैं। ठेके पे काम करने वाले काम करते नहीं हैं।
इनकी नियमित भर्ती हो। सफाई कर्मी की जो एसोसिएशन है इसकी मांग कर रही है। तो सरकार जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लाए ये भी है, पर नगर पालिका के संसाधन बढ़ाए। हर वार्डों में कम से कम 20 से 25 तक सफाई कर्मी अपॉइंट हो और वो नियमित हो, रेगुलर हो। 2 शिफ्टों में सफाई हो, नालियां साफ हो। कभी नाले साफ नहीं होते, पेपर पे ऑन पेपर साफ होता है, लाखों रुपया निकल जाता है, उसमें नेक्सस है। उसमें सब लोग इलेक्टेड लोग भी होते हैं, नगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं वो होते हैं, और जिला प्रशासन सब मिल के उनकी नजर में ये सब पेपर पे वर्क होता है। नाले साफ नहीं होते, इसलिए जल भराव रहता है। तो इन सारी चीजों पे जब अंकुश लगाया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, गवर्नमेंट वर्क करेगी, तब जाके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी फायदा है, और नगर पालिका के संसाधन अगर सही हो जाएंगे तो साफ सफाई भी नगर में रहेगी। जो मच्छरों का प्रकोप है ये कम होगा, लेकिन सीवरेज सिस्टम बनने के साथ एक चीज़ की और आवश्यकता है कि उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगे और बाकायदा उसकी निकासी का प्रॉपर बने। जैसे एक सीवरेज सिस्टम अपने आवास विकास में बन चुका, वो चौक हो जाता है तो पूरा घरों में पानी भर जाता है। तो पहले से उसका एक प्रारूप बना के इस तरह का बनाया जाए कि कहीं भी कोई नागरिकों को दिक्कत ना हो, आम नागरिकों को। और सीवरेज सिस्टम के साथ कोई भी जो नालियाँ बंद हो जाएंगी उन पर कोई कब्जे न कर पाएँ। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आदमी फिर नालों पर कब्जे जो करने लगे हैं वो कब्जे भी ख़त्म होने चाहिए। सीवरेज सिस्टम के साथ जो खुदाई होगी वो पूरा शहर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए जो भी कार्य उसका होने का समय है, उसमें पूरा शहर की व्यवस्था ख़राब हो जाएगी। उसको रखते हुए इसको जल्द से जल्द बनाकर जल्दी ही समाप्त कर देना चाहिए, जिससे कि नागरिकों को गर्मियों में दिक्कत ना हो, उड़ने वाली धूल से भी दिक्कत ना हो। हाँ, जैसे अभी अमृत योजना पाइपें डाली गई, जी। समस्याएं आ रही हैं। सड़कें उसमें अमृत योजना में खुद गई, वो बैठ गई। अब उसमें आदमी, बुजुर्ग आदमी, महिलाएं, बच्चे गिर के चोटिल हो रहे हैं और सारी मोहल्लों में खुद गई सड़कें। तो या तो एक प्रारूप उसका बने कि जो खुदती जाए वो डाल के आप ठीक करते जाइए। ठीक होने से रहेगा कि आपका शहर जो है स्वच्छ रहेगा और प्रदूषण मुक्त रहेगा। यही मेरा